जिस चीज का डर था वही हुआ। पाकिस्तान की टीम 3 मैचेस की सीरीज जो है वो हार गई ओडीआई, और इससे पहले जो T20 की सीरीज थी उसमें से भी एक ही मैच जीता। बाकी सारे मैच जो है वो पाकिस्तान की टीम ये हार गई। आज जो सदमा पहुंचा ना मुझे, आज मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट का ब्लैक डे है, ब्लैक डे। क्रिकेट की वजह से नहीं, जो आज बासित अली ने जुमले सुने ना, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के, जितने भी जो छोड़ चुके हैं, उनके लिए भी आज ब्लैक डे है। क्योंकि मैंने इन न्यूजीलैंडर जो अभी कमेंट्री कर रहे हैं ना, इनकी मैंने सांसें बंद होते हुए देखी हैं। जब वसीम भाई, वकार, शुएब, मोहम्मद जाहिद बॉलिंग करते थे ना, तो इनके पाँव नहीं हिलते थे, चाहे वो रदरफोर्ड हो, चाहे जोन्स हो, चाहे ग्रेट बैच हो, और बड़े बड़े फ्लेमिंग वगैरह, इनके पाँव नहीं हिलते थे, पाँव। और मैं जुमले बोल रहा होता था, आवाज़ें दे रहा होता था इन्हें शॉर्ट लेग पे, इनके आवाज़ नहीं निकलती थी। और आज वो कमेंट्री कर रहे हैं और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तकलीफ दे बात है जी। असद शफीक को अगर किसी ने अपना अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखनी है ना, तो देख ले, इसको बोलते हैं सेल्फिश इनिंग्स। अपने लिए खेलना, बॉल खेल रहा है, आउट स्विंगर, इन स्विंगर, आउट स्विंगर। अबे बैट से खेलो ना, बीट हो जाए तो होने दो। किस प्रोफेसर ने तुम्हें बोला कि बताओ दूसरे को बॉल अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है? पता नहीं कौन कहां की क्रिकेट खेल रहे। नालायक है बाबर आजम, नालायक है मोहम्मद रिजवान। गंदी इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक की तरफ से और गंदी इनिंग्स तैयब ताहिर की तरफ से। किसी को यहां पे आता ही नहीं है कि हमने मैच पाकिस्तान के लिए कैसे फिनिश करना है। वही पुरानी कहानियां जो पिछले 8-9 साल से चलती आ रही हैं कि ऊपर वाले इतना प्रेशर बना देते हैं, इतनी ज्यादा बॉलें खा जाते हैं कि नीचे वाले उसको कवर करने के चक्कर में एक गंदा हिट मार के गलत टाइम पे आउट हो जाते हैं। वो जो आप बात कर रहे थे ना, T20 में हमारी हालत बहुत बुरी है भाईजान, वो सीनियर्स को वापस ले आए, तो सीनियर्स ने तो आपको व्हाइट वॉश करा दिया। बच्चे तो फिर भी एक मैच जीत गए थे ऑकलैंड में, कह लो उसको तुक्का, व्हाइट वॉश तो नहीं ना हुआ। हालांकि वो भी जलालत ही थी, लेकिन व्हाइट वॉश आपके सीनियर्स कब तक बैक करोगे, कब तक आंखों के आगे हाथ रखोगे? किसी ने ये नहीं बोला कि इन 2 मैचेस के अंदर बॉलर्स की गलतियां थी, जल्दी आउट करना चाहिए था, इतने इतने हमने रन्स बनवा दिए। और जब आप इतने रन्स बनवाते हैं तो फिर अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखें, इतने रन्स बनवाने के बाद क्या हमें नजर आता है कि ये पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इतनी जबरदस्त है कि वो 344 भी चेस कर सकती है, 292 भी चेस कर सकती है? हमसे 264 चेज नहीं हो रहे आज के मैच में, ठीक है। 42 ओवर का जो गेम था। अब मैं एक चीज फिर बोलता हूं कि आज के मैच में हाईएस्ट स्कोरर कौन था? बाबर आजम, जिसने 50 रन किए 58 बॉल्स पे। इसमें कोई शक नहीं, वो मारने गए, सीधा हाथ में गया। जो गलतियां बाबर आजम कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो गलतियां बार बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या बाबर आजम ने ठेका उठाया मैच जितवाने का? मेरा सवाल सिर्फ ये है, जब 344 किए थे उसमें भी 78 रन बाबर आजम के थे। अब मैं आपको अपने सब बैट्समैनों की परफॉर्मेंस बताता हूं, उसके बाद आप लोग खुद ही फैसला करना कि क्या मैं गलत बात कर रहा हूं या सही बात कर रहा हूं। 344 जब न्यूजीलैंड ने पहले मैच में किए थे, हम 271 पे हम लोग ऑल आउट हो गए। हम 73 रन से मैच हारे पहला ओडीआई, ठीक है, जिसमें बाबर आजम के 78 थे, जिसके बारे में सब जगह सोशल मीडिया इधर सब बोलने लग गए जी बाबर को मैच जितवाना चाहिए था। जरूर बाबर की कोशिश होनी चाहिए थी और उसको करना भी चाहिए था, 100 पे जाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलता हूं कि वो जो शॉट खेलने गया था वो सीधा हाथ में गया, पूरी कोशिश उसकी थी। चले जी, वो 78 पे आउट हुआ। 344 रन करने के लिए क्या सिर्फ एक 78 रन की जरूरत थी जो बाबर ने रन किए? और वो कौन साहब हैं यार जिन्होंने कंकशन पे उस्मान को भेज दिया नंबर 3 पे? हंसी तो इन्होंने, जिन्होंने भेजा उन्होंने हंसवाया है। कमेंटेटर हंस रहे थे जब उसने दूसरी बॉल पे हट के मारा ना, पहली बॉल तो बाउंसर हुई, कमेंटेटर हंस रहे थे। ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हैं जिन्होंने नंबर 3 पे उस्मान को भेजा है। नियाजी क्या मर गया है? इरफानुल्लाह नियाजी। और अगर भेजना ही था तो उस्मान को नीचे भेजो ना यार। कहां है रिजवान साहब? आओ ना। एक तो कप्तानी इतनी खराब करी है कि ये नहीं पता कि किससे बॉल करवाने। पहले 9 ओवर नसीम शाह से करा दिए, 41 ओवर करा रहे हो फहीम अशरफ से, आखिरी ओवर करा रहे हो आकिफ से। बच्चों की कप्तानी करते हैं स्कूल की,
या तो इन्हें कोई मशवरे नहीं देता बाहर से, पता नहीं किस तरह के लोग चले गए बनते प्रोफेसर, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, नंबर 3 पे भेज रहे हैं उस्मान को, वो इमाम साहब चूजे जैसा दिल, बॉल लगी वापस चले गए कि अपनी बचत कर लो। क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो तुम? यार अफसोस होता है, पाकिस्तान से खेलना है, पैसों के प्लेयर हो गए हैं, पैसों के। इस मुल्क की बदनसीबी है कि पैसों की लालच है, बस पैसे मिलते रहे, क्योंकि पीछे है नहीं ना कोई, पीछे इस तरह की दीवार है, पीछे कोई किसी ने आना ही नहीं है। एक सीरीज में ये बाहर होंगे अब्दुल्ला शफीक, दूसरी में आ जाएंगे। अब्रार साहब को आज क्यों नहीं खिलाया? क्या बाउंसी पिच थी है? स्पिन हो रहा था यार, ब्रेक हो रहा था, कसम से अफसोस हो रहा था। 2015 में 10 साल गुजर गए, बाबर आजम का वनडे का डेब्यू है। आज तक कोई एक मैच से ज्यादा मुझे मैच गिनवा दो कि उसने अपने बलबूते पे जितवाया हो। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के कमेंट्स जो नीचे आते हैं ना कि यार बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी भी तो कुछ करें। यार ये बातें मेरी जान 1-2 मैचों में अच्छी लगती हैं, या 2-3 महीने ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कैसा आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैटर है जिसका 10 साल में सिर्फ एक मैच है जो उसने अपने बलबूते पे जितवाया हो? बड़े मैचों की बात कर रहा हूं जहां पे टीम को जरूरत है, वो 2019 के वर्ल्ड कप वाला। यानी उसकी एक अच्छी इनिंग्स निकालने के लिए भी मुझे 6 साल पीछे जाना पड़ता है। आज उससे आप पूछ लें आपकी बेस्ट नॉक कौन सी है, तो उसको भी 6 साल पीछे जाना पड़ेगा। कमेंटेटर ने नाम लिए जी मेंटोर्स के, स्मिथ साहब ने, ये मेंटोर है, उसके बाद टीम की ये पोजीशन है। अफसोस की बात है, आकिब का नाम लिया, वका का, शुएब मलिक का, सकलैन का, मिसबा का, सरफराज का नाम लिया। इन कसम खा रहा हूं, मुझे आज बहुत तकलीफ हुई है, हारने पे नहीं, जो उन्होंने बकबक करी है ना, वो जो कमेंट्री कर रहे थे ना, जब सुफियान से मिस फील्डिंग हुई, आकिब ने व्हाइट बॉल का चौका कराया, जो उन्होंने जुमले बोले ना, इन सबको ना एक कमरे में बिठाओ, उनकी कमेंट्री सुना दो। मेरे जैसा कोच होता मैं बोलता सुनो, कुछ शर्म करो, अपनी शक्लें देखो आईने में कि वो कमेंट्री के दौरान क्या बोल रहे हैं। कि पाकिस्तान टीम की ये हालत है कि फील्डिंग नहीं आती करनी, बॉलिंग करना नहीं आती, कि क्या फील्ड लिए क्या बॉल करने चाहिए। मैं सिर्फ ये सुनवाता, ये कमेंट्री सुन लो यार, अगर अपने आप को देखना है ना कि आप लोग किस दम, आप लोगों में कितना दम है। अभी आएंगे ये जितने जीरो है ना, अभी पीएसएल में रन करेंगे, हीरो बन जाएंगे। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। क्या कह रहे थे, जिस तरह हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, इस तरह पाकिस्तान में कोचेस और सिलेक्टर्स बदले जाते हैं। ये जुमला सुनने को मिला है आज। हमारी अपनी वजह से हुआ है ना, हमारी प्लानिंग नहीं है ना। जो यस सर हैं वो बने हुए बोर्ड में जाहिल तरीन लोग, जो चेयरमैन पीसीबी को गलत गलत मशवरे दे रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली कभी। इन लें भाई, बनाए कमेटी बनाए, जिसमें लें मेंटोर जो उन्हें कमेटी में डालें, लें उनसे मशवरे कि क्या करना चाहिए, और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये प्रॉब्लम है, ये सब ने हल दी है। लाइव करें ईमान से, फिर पता चलेगा कौन मुहिब्बे वतन है, कौन नहीं है, कौन पैसों का लालची है। पैसों की लालच इस मुल्क की क्रिकेट इस टाइम पे ये हालत पहुंचा दी है कि पहले राउंड में बाहर आईसीसी के इवेंट में, और सीरीज इस तरह हार है। इन्हें यह नहीं पता कौन प्लेयर किस जगह का प्लेयर है। सुफियान मुकीम को नहीं लिया चैंपियंस ट्रॉफी में, कहां गया खुशदिल, क्यों नहीं खिलाया 3 मैचों में, क्यों नहीं खिलाया? अब्रार था ना, क्यों नहीं खिलाया? क्या ये पिच बहुत बाउंसी पिच थी? जिन्हें पिच पढ़ना नहीं आती वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। अफसोस की बात है जी। कोई एक दिन तो ऐसा हो जब आप खड़े होके अकेले अपने बलबूते पे बल्ला ऊपर करके बाहर जाओ। आपने 43 रन से न्यूजीलैंड को यह मैच जितवा दिया यार। मैं कितनी दफा आपको यह मिसाल दे चुका हूं कि जब एक बच्चा पहली दफा क्रिकेट खेलना शुरू करता है ना, उसका कोच उसको यह नहीं कहता कि बेटा आज आपने 50 करनी है, आज आपने 100 करना है। नहीं, उसका कोच ये नहीं कहता। उसका कोच ये कहता है कि बेटा मैच फिनिश करके आना है। और यहां पे तो बकौल आजम अंकल के वही कोच हैं, वही मेंटोर हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद फिर उनको मेंटोरशिप करनी नहीं आती, उनको कोचिंग करनी नहीं आती। खुद आजम अंकल ने और उनके भाई ने अपने कमेंट्स बंद किए हुए हैं पिछले 1.5-2 साल से। ऑन करो ना कमेंट्स, आपको वही सब सुनने को मिले जो हमें यहां पे फूलों के हार पहनाए जाते हैं।
खुद तो बड़ा आसान है चुप करके साइड पे हट जाना। पाकिस्तान कौम के अंदर जितना गुस्सा भरा हुआ है ना, ये बाबर आजम, मेरी बात आप समझ लो, T20 से जैसे आप साइड पे हो गए हो ना, वनडे आपका 2027 का वर्ल्ड कप है, उसके बाद आपने अगर ना जितवाया पाकिस्तान को ODI वर्ल्ड कप, तो उसके बाद आप भूल जाओ कि आप वनडे भी पाकिस्तान से खेल सकोगे। 10 साल में क्या है यार, 6000 रन, हाईएस्ट स्कोर नेपाल के अगेंस्ट। मैं हाईएस्ट स्कोर नेपाल के अगेंस्ट किया हो, मैं तो रोज कोशिश करूं यार, मुझे आज इससे ज्यादा स्कोर करना है, मेरा हाईएस्ट स्कोर नेपाल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को तो चलो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बल्ला भी उठा लें डरपोक कहीं के, लेकिन ये अपना हाईएस्ट स्कोर किसी बेहतर टीम के अगेंस्ट करने की कोशिश तो करो अपने पर्सनल करियर के लिए, जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं। रिजवान साहब आखिर में गंदा शॉट मार के, यकीन करो उसने गंदा शॉट मारा ना, मैं लो इसने ये गिरने लगा, वो यूं है, गंदा शॉट मार के नीचे गिर गया। और भाई बस कर दे ये एक्टिंग, ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना नहीं है रिजवान। लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स की, जिनके पास नहीं है उन्होंने दोस्तों से देख के फिल्में देखी हुई हैं। लोगों को पता है कि फिल्में देखने में कैसी होती हैं, तो ये एक्टिंग, ये फिल्में, ये मेरी जान ना दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 5 अप्रैल को माउंट मौंगानुई के बे ओवल में खेला गया। इस मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड ने 43 रन से जीत हासिल की। बारिश से गीली आउटफील्ड के चलते इस मुकाबले को 42 ओवर का कर दिया गया था। मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने 265 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 40 ओवर में 221 रनों पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में पाकिस्तान का 3-0 से सफाया कर दिया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से पूर्व कप्तान बाबर आजम ने 50 लगाई, लेकिन वो पर्याप्त नहीं रहा। बाबर ने 58 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्के थे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 2 चौके और 1 सिक्स की मदद से 32 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली।